हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक मैसेज आया था कल रात को, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था और बहुत लंबा चौड़ा मैसेज, बेसिकली डाउट ही है और वही मैसेज कर रहा है मुझे। इनके दिमाग में अब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गया है। ऑफ कोर्स ये चीज़ होना ही था, क्योंकि जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ मिटने भी लग जाता है। जो चीज़ मतलब हम है ना, बहुत कुछ दिमाग में रखे रहते हैं, बहुत कुछ चीज़ मिटता है, बहुत नया नॉलेज आता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं मैसेज पढ़ देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ही हो जाता है और मैं चाह नहीं रहा उतना ज़्यादा लंबा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेलो भाई, आप एक बार इस्कॉन और अन्य संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय 4 हैं और आदि शंकराचार्य, इनकी फ़िलासफ़ी पर रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि इस्कॉन कह रहा है गोलक धाम है भगवान का, और हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला और इस्कॉन के 4 नियम का पालन करने से गोलोक धाम मिल जाएगा। लेकिन और सॉरी भाई, वो श्री कृष्ण जी को लवर प्रेमी वाला सेंटेंस इस्कॉन के डिवोटी बोलते थे। मैं भी कंफ्यूज हो गया। इट्स ओके, आप इतना क्यों सोच रहे हो। बोलते हैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और इस्कॉन की गीता में श्री कृष्ण जी के वर्ड एंड ट्रांसलेशन को बहुत बदल दिया है। बुद्धि ज्ञान कर्म संख्या योग का भक्ति योग कर दिया। और इस्कॉन वाले आदि शंकराचार्य और उपनिषद वेद को मायावादी बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं। यहाँ पर इन्होंने खुद ही इतना लंबा मैसेज लिखा है। ठीक है, तो पहले मैं मैसेज को ही पढ़ देता हूँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जैसे माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, कारण शरीर, बिहेवियर। बेसिकली कारण शरीर को इग्नोरेंस भी कह सकते हो। इन 3 शरीर माया होने के कारण आत्मा को छिपा लिया है और मरने के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा को साथ लेके स्वर्ग और नर्क की यातना भोगते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। 14 प्लैनेट्स वो सूक्ष्म लोक है। अच्छा ठीक है, अभी यही डाउट है। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पर रिसर्च किया है, थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से जानने का प्रयास किया है। आपका सवाल को मैंने अच्छे से समझा है, लेकिन तो जो चीज़ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने, वो चीज़ मैं याद नहीं रखने वाला हूँ। मैं बस रिसर्च कर दिया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा एंड में। सबसे पहले मैं जो चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, पता किया हूँ, वो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं तो नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रहेगा भी यूट्यूब में, तो आप कभी भी आकर देख सकते हो। आपका सवाल यहाँ पर आप क्या पूछना चाह रहे हो कि आत्मा और परमात्मा एक है क्या, वैष्णव और शंकराचार्य में कौन सही है, गीता का मीनिंग बदल दिया है या नहीं। आपका मेन सवाल यही है। तो आत्मा और परमात्मा एक हैं अलग। अद्वैत कहता है, आदि शंकराचार्य जी का फिलॉसफी जैसा है ये, सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी है जो है ब्राह्मण। ठीक है, तुम्हारी असली पहचान वही ब्राह्मण है। जो अलगपन लग रहा है वो माया है, इग्नोरेंस की वजह से। एग्जाम्पल जैसे समुद्र के एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ। समुद्र और लहर अलग दिखती है पर असल में पानी ही है। लहर का मतलब होता है आत्मा, समुद्र का मतलब होता है ब्राह्मण। दोनों अलग नहीं है, एक ही है। लहर पानी का ही पार्ट है और पानी बूंद बूंद से ही सागर बना है, तो कैसे बहुत अलग हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति डिपेंडेबल हैं। पहली बात ये है तो ये है तो वो है, एक ही है भाई। पानी से ही सागर बन गया है और उसी सागर में लहर भी उभर रहे हैं। वैष्णव कहता है भगवान कृष्ण एक सुप्रीम पर्सन है, आत्मा उनका अंश है पर उनके बराबर नहीं। हमेशा भक्ति और भगवान का रिलेशन रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है सूरज और उसकी रोशनी। रोशनी सूरज से आई है पर सूरज नहीं है। आत्मा मतलब रोशनी, कृष्ण मतलब सूरज। सूरज है तभी तो रोशनी आ रहा है। रोशनी कैसे रहेगा सूरज के बिना। दैट्स इट, कुछ अलग नहीं है इस चीज़ में। समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो डिफरेंस क्या है। अद्वैत कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, वैष्णव कहता है मैं भगवान का दास हूँ। दोनों अलग नज़रिए हैं। पहले मैं आपका यहीं पर सॉल्यूशन, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, उस चीज़ को मैं यहीं पर पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं खुद से बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। जैसे अद्वैत कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, तो इसको हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर वीडियो में बोल दूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो यहाँ पर सोचना ये पड़ेगा। मतलब ये सवाल उठता है कि ये बोल कौन रहा है। पहली बात, कौन बोल रहा है। क्या ये स्थूल शरीर, ये फिजिकल बॉडी बोल रहा है? क्या ये फिजिकल माइंड बोल रहा है? क्या जो ये लिमिटेड विचार ही बोल रहा है कि हम ब्रह्मास्मि? नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बोल कौन रहा है। ये मैं बोल रहा है, और मैं कौन? ये नकली मैं नहीं होगा, वो असली मैं होगा, अल्टीमेट रियलिटी ही होगा, जो बोल रहा है कि मैं ही सत्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बात समझ आ रही है? यही चीज़ है
और इसी चीज़ को हमें समझना है, अच्छे तरीके से समझना है कि, और हम नहीं समझ पाए हैं बेसिकली इस चीज़ को, और कृष्ण समझ चुके हैं इस चीज़ को। कृष्ण उस पूर्ण चेतना में घुस के बोल रहे हैं। कृष्ण ही समझे इस चीज़ को, कृष्ण हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने कृष्ण को अलग तरीके से समझ लिया है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मैं ही सच हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सच है, सब कुछ है, वो अपने अवेयरनेस से बोल रहे हैं, वो अपने पूर्ण चेतना से बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में समा जाओ। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे बॉडी में समा जाओ, मेरे थॉट्स में समा जाओ, क्योंकि थॉट लिमिटेड है, थॉट अनलिमिटेड, थॉट देखो लिमिटेड ही है, ये बियॉन्ड नहीं है, बियॉन्ड नहीं, और बॉडी भी लिमिटेड है, बॉडी का अंत होना है। तो कृष्ण ये थोड़ी बोल रहे होंगे कि मेरे बॉडी में समा जाओ, मेरे थॉट में समा जाओ, मुझ में समा जाओ। सबसे पहले ये बोलने के लिए मैं क्लियर हो जाना चाहिए। मैं क्या है, मेरे क्या है, मुझसे क्या है, मुझ में क्या है, इस मैं वाले चीज़ को सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो कृष्ण इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, उस हिसाब से बोल रहे हैं कि मुझ में समा जाओ, जो ट्रुथ है, अल्टीमेट रियलिटी है, मुझ में समा जाओ। और जो मुझ में होगा वो तुम में भी होगा, तो तुम जानो और तुम भी मुझ में समा जाओ, तुम भी मैं ही है, ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न लगेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगेगा, आप समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करना, खुद ही को समझना होगा। फिर उसके बाद क्या गीता की मीनिंग बदल दिया गया है? देखो असली में यहाँ पर गीता का ओरिजिनल संस्कृत जो टेक्स्ट है वो सेम है बेसिकली, लेकिन ट्रांसलेशन और कमेंट्री दर्शन, कमेंट्री हर दर्शन अपने सिद्धांत के हिसाब से अलग अलग लिख करते हैं। जैसे कि सेंटेंस को 3 लोग अलग एंगल से समझते हैं। अद्वैत यहाँ पर फोकस करता है ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, निराकार ब्रह्मा, और वैष्णव फोकस करता है भक्ति, सुप्रीम पावर, कृष्ण सुप्रीम है, सरेंडर कर दो। इसका मतलब टेक्स्ट नहीं बदला, मीनिंग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बदल गया। मायावादी का मैटर देखो, वैष्णव लोग बोलते हैं कि अद्वैत को मायावादी बोलते हैं। अद्वैत कहता है जगत फाइनल ट्रुथ नहीं है, अद्वैत कहता है जगत फाइनल ट्रुथ नहीं है, वैष्णव कहता है जगत रियल है। वैष्णव कहता है जगत रियल है, भगवान की एनर्जी है। ये बेसिकली एक पूरी तरीके से फिलोसफिकल डिबेट हो सकता है। हमें इस चीज़ में नहीं जाना है, हमें डिबेट में नहीं पढ़ना है, हमें लड़ाई झगड़े में पढ़ना नहीं है भाई। डिबेट में आप देखते ही हो टीवी में कैसे चलते हैं, हमें उस चीज़ में नहीं जाना है, हमें समझना ट्रुथ को, ठीक है। उसके बाद 3 शरीर का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ इस्कॉन का नहीं, वेदांत के हिसाब से स्थूल शरीर का मतलब फिजिकल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर जैसा आपने बोला माइंड, बुद्धि, ईगो, कारण शरीर, उसको डीप इग्नोरेंस भी कहा गया। डेथ के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, डेथ के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, फिर नेक्स्ट जन्म मिलता है। ये कॉन्सेप्ट वेदांत में जनरली माना जाता है। 14 लोक क्या है? पुराणों और भगवतम में 14 लोक का वर्णन है। वैष्णव इसे एक्चुअल कॉस्मिक स्ट्रक्चर मानते हैं, अद्वैत इसे रिलेटिव रियलिटी मानता है, रिलेटिव रियलिटी। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम कौन सही है कौन गलत है ये चीज़ पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसी में हो जाता है कि हम दोनों चीज़ को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों स्पिरिचुअल अलग अलग पाथ है। अद्वैत कहता है सेल्फ रियलाइजेशन और भक्ति कहता है गॉड रियलाइजेशन। दोनों का गोल मुक्ति है, पर अप्रोच अलग है। मैंने यहाँ पर थोड़ा कुछ सवाल किया था, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अद्वैत 14 लोक को रिलेटिव रियलिटी मानता है, इसका मतलब क्या है? अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य जी रियलिटी को 2 लेवल पर समझते हैं। एक है व्यवहारिक सत्य जो रिलेटिव रियलिटी है, और एक है हमारा प्रमाणिक सत्य जो अल्टीमेट रियलिटी है। व्यवहारिक सत्य क्या कह रहा है? जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये दुनिया है, स्वर्ग नरक होते हैं, 14 लोक होते हैं, जन्म मृत्यु, ये सब एक्सपीरियंस लेवल पर हैं। प्रमाणिक सब प्राथमिक सत्य, परमार्थिक सत्य अल्टीमेट रियलिटी। फाइनल ट्रुथ क्या है? सिर्फ ब्रह्मन। इस लेवल पर ना जन्म है, ना मृत्यु, ना 14 लोक, ना अलग टाइम, अलग आत्मा, ये सब एक ही ब्रह्मन है, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, सपना देखा रात को तुमने, सपना में शहर भी रियल था, लोग भी रियल थे, लेकिन जगने के बाद सब डिज़ोल्व हो गया। अद्वैत भी यही कहता है, ये जगत भी अल्टीमेट रियलिटी, अद्वैत कहता है ये जगत भी अल्टीमेट रियलिटी पर वैसे ही है, ठीक है। ये जगत भी अल्टीमेट रियलिटी पर वैसे ही है। जब हम जगते हैं तब पता चलता है ये कुछ नहीं है, ये डिसॉल्व हो गया। इसलिए ये चीज़ अद्वैत 14 लोगों को रिलेटिव रियलिटी मानता है। मतलब हमें एक टाइम के लिए लग रहा है कि ये रियलिटी है, ये रियल है, ऑफ कोर्स हमें एक्सपीरियंस हो रहा है रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है।
ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, ठीक है, ये अद्वैत कहता है। डेथ के बाद यहाँ पर और एक सवाल था, डेथ के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट भी वैष्णव का नहीं है, ये वेदांत और उपनिषद में मिलता ही है। वेदांत के हिसाब से इंसान के 3 लेयर जैसे स्थूल शरीर बॉडी, सूक्ष्म शरीर माइंड बुद्धि ईगो, प्राण कारण शरीर, ठीक है। जब डेथ होती है फिजिकल बॉडी यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा, सूक्ष्म शरीर जैसे माइंड बुद्धि ईगो प्लस आत्मा आगे बढ़ते हैं, फिर कर्म के हिसाब से स्वर्ग नर्क एक्सपीरियंस होता है, फिर नेक्स्ट जन्म मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इस चीज़ को समझो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अद्वैत भी इसको मानता है लेकिन सिर्फ व्यवहारिक लेवल पर। अल्टीमेट लेवल पर अद्वैत कहता है आत्मा कभी जन्म नहीं लेता। जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल जैसे अच्छे तरीके से दिया है, समझो इस चीज़ को। जैसे स्क्रीन पर मूवी चल रही है, मूवी में जन्म मृत्यु हो रहा है पर स्क्रीन को कुछ नहीं होता। यहाँ पर स्क्रीन ही है वो ब्रह्मन और मूवी है वो जगत, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या दिमाग में बहुत कुछ सवाल आता है, एक सेकंड। तो हम सोच रहे हैं अगर अद्वैत सबको इल्यूजन बोलता है तो फिर कर्म पुनर्जन्म स्वर्ग और नर्क का क्या मतलब है? जवाब, इसका जवाब सुनो। अद्वैत 2 लेवल का सिस्टम यूज़ करता है। जब तक तुमको अपनी असली पहचान नहीं मिली तब तक कर्म पुनर्जन्म सब वैलिड है। जब रियलाइजेशन हो गया तब डिज़ोल्व हो गया पूरी तरीके से। अब देखो समझ आ गया, बहुत हद तक नहीं समझ आया होगा फिर से देख लेना, कुछ नहीं है भाई। आप जो हाँ आपका जो यहाँ पर कमेंट था मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। आपने जो ये चीज़ लिखा कि फ़िलासफ़ी पर रिसर्च कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया बहुत कुछ चीज़। और भगवान और हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला और इस्कॉन के 4 नियम का पालन करने से गोलोक का धाम मिल जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा अपने नज़रिए से समझने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ मिल जाएगा, मैं गोलोक का धाम मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इस जन्म का नहीं पता ना, क्या आप ये बताना चाह रहे हो? ये बता रहे हैं कि मुझे इस जन्म का नहीं पता लेकिन अगले जन्म मेरा बहुत साफ़ हो जाएगा। मैं सर सबसे बोलता हूँ, हिम्मत है तो ये बोल के दिखाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग। इवन मैं अगर इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म भी करूँ, मुझे फल की चिंता होनी नहीं चाहिए। अगर कर्म ही अच्छा हो जाए तो फल की चिंता रहेगी ही नहीं। ऑफकोर्स जैसा होगा जो हकदार होगा, जैसा फल मिलना होगा मिल ही जाएगा। ये चीज़ बोलो कि कर्म अगर अच्छा हो जाएगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसा फल मिले, फल की चिंता ही ना हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जन्म में कर्म करूँगा तो अगले जन्म में या फिर मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, हिम्मत है तो वो भी बोलो कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। 100 स्वर्ग के सिंहासन मिल जाए मुझे वो भी नहीं चाहिए, बोल के दिखाओ मुझे नहीं चाहिए। बोल सकते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियरली बताया कि स्वर्ग और नर्क भी रियल नहीं है, ये भी ट्रुथ नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये भी टेम्पररी है। तो जो टेम्पररी है मुझे वहाँ क्यों रहना, हमें तो वहाँ रहना नहीं है भाई। हिम्मत हो तो ये बोल के दिखाओ मुझे कहीं नहीं रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ही अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, जो कुछ से परे है वो ट्रुथ है, ये चीज़ है रियलिटी। इस चीज़ को समझो। हम क्यों यहाँ पर दिमाग में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ मिलेगा, मरने के बाद हम वहाँ जाएंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें कोई ऐसा जिन जैसा नहीं निकलेगा जो दूसरे बॉडी में जाकर ट्रांसफ़र होगा, माँ के कोख में रहेगा उसको वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र होगा। कुछ नहीं है, बात समझ आ रही? कुछ ऐसा नहीं है जो दूसरे बॉडी में जाकर ट्रांसफ़र होगा, कुछ जिन जैसा नहीं है। जो है, जो होगा वो रियलिटी होगा, वो ट्रुथ होगा। तो क्या सर, तो क्या भाई हमें मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मतलब हम राखी हो जाएंगे? हाँ, किसने कहा कुछ होगा? हम राखी हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, सब खत्म। मरने के बाद एक हम बड़े सपने से निकलेंगे। इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे बहुत पहले हुआ था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता था, बहुत ज़्यादा सोचा करता था। 5th क्लास का बात है। मुझे ऐसा लगता था, मतलब क्या उस वक्त हो गया, मुझे लूसिड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचा करता था कि ये एक बहुत बड़े सपने में हम जी रहे हैं, एक दिन ये भी सपना टूटेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये भी रियलिटी नहीं है। और गेस व्हाट, मैंने उस समय तक कुछ बुक्स वगैरह नहीं पढ़ा था, कुछ अध्यात्म के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और उसके कुछ समय बाद ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता था, चलते फिरते कहीं पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचा करता था। क्या हुआ कि मैं सोते सोते सपने में भी देखने लग गया कि ये सपना है, तो इससे मुझे लूसिड ड्रीम्स होने लगे। बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीम्स हुए थे उस साल, 2016 का बात है, बहुत ज़्यादा हुए थे, मैंने फेस किया था।
तो यही चीज़ है भाई, आप मान भी लो, चलो आप मान भी लो तो क्या फ़ायदा। चलो मैं मान भी लूँ कि अच्छे कर्म करूँगा तो मैं स्वर्ग का सिंहासन पाऊँगा, तो क्या मैं मान लूँ, फिर क्या, फिर क्या, मैं अच्छे कर्म करने लग जाऊँ, फिर क्या, और क्या, उसके आगे क्या। अब फिर मैं क्या मरने का वेट करूँ, उसके बाद मुझे पता चले कि मैं कहाँ जाऊँगा। हम अभी क्यों नहीं मर जाते हैं, पहली बात। अपने बॉडी को नहीं मारना है, इस मैं को क्यों नहीं मार देते हम, पहली बात। ये जो इच्छा क्रिएट कर रहा है सबसे पहले, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस मैं को क्यों नहीं मार देते हम। फिजिकल बॉडी को मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, गलत मत समझना, इस मैं को क्यों नहीं मार देते हैं, तभी हमें क्यों नहीं। डेथ कुछ गलत चीज़ नहीं है, डेथ एकदम साइलेंस वाला चीज़ है, ठीक है। डेथ को हम बहुत अपवित्र मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ ट्रुथ है, डेथ सत्य है, डेथ के आगे जो है वो रियलिटी है। आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ कृष्णमूर्ति जी का, मैंने रिकॉर्ड किया था, आपको सुनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड। कृष्णमूर्ति जी का ये इंटरव्यू चल रहा है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हाँ, मतलब जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत कुछ पूछ रहे थे, जैसे कि पूछ रहे थे कि इतने सारे जो टीचिंग्स है जो रिलीजियस देते हैं वो सब क्या है। तो कृष्णमूर्ति जी का जवाब सुनिए, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर स्पीकर में सुना रहा हूँ। समझे, मतलब समझ आई बात। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, वन हैज़ टू बी लाइट वन सेल्फ, and you cannot possibly depend on anyone. One has to be light oneself and you cannot possibly depend on anyone. अब बताओ, ये सब चीज़ मैं जान भी गया तो मैं क्यों किसी पे डिपेंड रहूँ। ये मेरा खुद का ही बॉडी एक सबसे बड़ा डिक्शनरी है, मेरा खुद का ही माइंड एक सबसे बड़ा डिक्शनरी है, एक सबसे बड़ा बुक है। तो मैं इसको क्यों ना समझूँ, सबसे पहले इस मैं को क्यों ना समझूँ। कृष्णमूर्ति की बात और सुनिए पूरी तरीके से, स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए यार, ये डर लगता था। You cannot have light from another. One has to be totally, completely light oneself. वो अपने से ही हो सकते हैं, कोई दूसरे से हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि कोई हमें लाइट कर दे, ठीक है। कृष्ण इस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं, और हमने इस चीज़ को समझने वाले लोग बहुत अलग अलग तरीके से समझे हैं, लेकिन गोल एक ही है, मुक्ति है, ठीक है। इस चीज़ को हमें और अच्छे से समझना है और कुछ नहीं। यहाँ पर हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हम अगर नीचा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब प्रेम हमने सीखा नहीं, समझा नहीं, दैट्स इट। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रिसर्च करते जाइए, अद्वैत को समझते जाइए। अद्वैत तो कहता है कुछ नहीं ही सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाना है, कुछ नहीं है, सब कुछ मिट जाना है। आप सवाल करोगे फिर क्या मरने के बाद कुछ नहीं मिलता, हमारा बॉडी नहीं मिलता, हमें कुछ ये नहीं, कुछ नहीं मिलता भाई, हमें राखी होना है, हमें राखी होना है, राखी हम बन जाते हैं और कुछ नहीं। मैं का अंत हो जाता है ना, इस मैं का जब अंत हो जाता है तब और क्या, तब पता चलता है मैं तो था ही नहीं। अब जब मैं तो था ही नहीं तो मैं फिर क्या था, ये चीज़ क्या हो रहा था, ये चीज़ क्या हो रहा था, हमें खेल खेल रहे थे और कुछ नहीं, कठपुतलियों की तरह ये वो कर रहे थे, सही गलत सही गलत सही गलत कर रहे थे, और क्या। अब आप बोलोगे इतिहास में इतने सारे लोग हुए जिन्होंने अत्याचार किया, क्या उनका क्या दूसरा जन्म फिर नहीं हुआ होगा, वो भटके ही होंगे, नरक में सड़े होंगे। कि जो अपने आप को नहीं जाना है, ट्रुथ को नहीं जाना है, उसका तो जन्म होता रहेगा। द्वैत भी यही बोल रहा है, जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आप फिर भी, आप अगर इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आपको ये चीज़ तो ज़रूर समझ आएगा कि कुछ है ही नहीं हमारे आगे, जो है वो हमारे थॉट नहीं है, हमारे अनुभव नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है, यही चीज़ है। और बस इतना ही बताना था। वीडियो आज भी बहुत ज़्यादा लंबा होने को आया, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, और अगर कुछ डाउट वगैरह है तो वो चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। और सोच रहा हूँ अगर कुछ बोलना है तो, वैसे उपनिषदों को अभी पढ़ूँगा, आज श्लोक नंबर 8 की बारी है। मैं यहाँ पर रोज़ उपनिषद के श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप समझिए, आप देखिए, कुछ तो समझ आना चाहिए, कुछ तो
समझ आना चाहिए ना अच्छे तरीके से कि क्या इशारा कर रहे हैं उपनिषद के सारे मंत्र श्लोक, क्या इशारा कर रहे हैं। हमें उस चीज़ को देखना है। हमें जैसे हम कृष्णमूर्ति को समझे, जैसे मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं सच बताऊं कि तो अब मुझे लग रहा है कि मैं किसको ही सुनूं। अब जो भी आ रहा है मुझे लग रहा है कि मैं इसको गलत साबित करूं, वैसे वैसे वैसे। कोई ये सब चीज़ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें समझना है ट्रुथ को, ना ही हमें कुछ चाहिए। हिम्मत है तो बोल के दिखाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए, नर्क तो नहीं ही चाहिए, लेकिन स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने बोला ये भी ट्रुथ नहीं है, रियल नहीं है। तो रियल जो है हमें वो चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल वगैरह बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, इसका प्राइस मैं बढ़ाने वाला हूँ अभी, कोचिंग कॉल का प्राइस अभी मैं बढ़ा ही दूँगा, कुछ समय ऐसे रहे। अगर आपको बात करना है तो कर सकते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद प्राइस बढ़ सकता है। आपने बहुत अच्छे से लिखा है, हमने इस चीज़ को समझा है। पहले मैं भी इस चीज़ को माना करता था, हालांकि भाई का मैसेज को, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। हमारा इस जन्म का पता नहीं, इस जन्म में हमें क्या मिलेगा, हमारा मतलब ये जन्म का क्या ही मतलब रहा, फिर क्या था, फिर हमारा इस जन्म का मतलब क्या था। ये एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है कि हम अभी पैदा है और हम इस जीवन को जी रहे हैं। हम कारण क्या है हमारे इस जीवन को जीने का, हमें यही नहीं पता। और हम ऐसे बहुत कुछ बनाने लग गए हैं कि अगले जन्म में हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। इस जन्म में क्या मिला? पहली बात, इस जन्म, ये जो जन्म है ये तो सबसे बड़ा रहस्य है, इसको तो पहले समझा जाए। इसको ही हम नहीं समझे हैं तो बाकी सारी चीज़ों को हम कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हमसे आगे जो है उसको हम कैसे करके समझ सकते हैं। इसको तो पहले समझो भाई, यहाँ पर हम पैदा हो चुके हैं, यहाँ पर हम आए हैं, इसको तो पहले सबसे पहले समझा जाए। इस मैं को तो सबसे पहले समझा जाए, फिर इसके बाद इसके आगे बियॉन्ड, मैं से बियॉन्ड क्या है, इस मैं से बियॉन्ड क्या है, उसको पहले समझ सकते हैं, उसको बाद में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में मत रहना, इस जन्म को बेहतर बनाओ, वही लक्ष्य होना चाहिए, वही कर्म करो, दैट्स इट। इस जन्म को ही बेहतर बनाओ और ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं। इस अहम का मृत्यु हर बार हुआ है, मैं का टूटना ही है निश्चित, मृत्यु कोई गलत नहीं है। ये मत समझने लग जाना कि मैं कुछ कर लूँ, वो चीज़ नहीं, मृत्यु ही मैं मर जाऊँ, वो चीज़ नहीं समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मृत्यु को मतलब डरा के हमें बताया जाता है। ओशो ने एक बार कहा था कि मरघट को हम गांव के बाहर बनाते हैं, लेकिन उसको ठीक बीच में बनाना चाहिए, गांव के एकदम ठीक बीच में, ताकि आप 25 बार गुजरो और 25 बार मरघट याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान। ठीक है, वो क्योंकि सच है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता। इतना सही जीवन है तो इसको जी के कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन इससे भी आगे है, ये इस मैं से आगे है जीवन। ठीक है, तो चलिए फिर, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।